ऐसा सोचो कि तुम एक तोते को जो है वो रोज कुछ वर्ड सिखाते हो, कुछ अक्षर सिखाते हो, कुछ अल्फाबेट सिखाते हो, और एक दिन जो तुम्हारा तोता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो तुम्हें शायरी या पोएट्री सुनाने लगे। कैसा लगेगा, क्या होगा? तुमने वो कभी सोचा नहीं था कि तोता जो है वो पूरी शायरी एक बार में सुना रहा होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? इसी को जो है वो इमर्जेंट बिहेवियर कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में इमर्जेंट बिहेवियर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, एंड टू एंड देखेंगे कंप्लीट लेक्चर। इस वीडियो में तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आखिर इमर्जेंट बिहेवियर क्या होता है, किस तरीके से होता है, सब बात करने जा रहा है। वीडियो देखते रहो। बात स्टार्ट करते हो। आज लोग बात करने जा रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में इमर्जेंट बिहेवियर क्या होता है। स्टेरियोटाइपिक चलते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते कि एक्चुअलिटी में होता क्या है। क्या समझो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि जैसे तुम किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हो, या फिर तुम्हारा कोई अगर ये 1-2 साल का भाई बहन है, उसको तुम हिंदी सिखा रहे हो, इंग्लिश सिखा रहे हो, उसको जो है वो तुम वर्ड सिखा रहे हो, और एक दिन तुम्हें पता चले कि वो 2-3 साल का बच्चा जो है फ्लुएंट जो है वो पूरी लैंग्वेज बोल पा रहा है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम भी शॉक हो जाओगे, तुम थोड़ा सा मतलब तुम अजीब सा लगेगा कि इतनी तेज इमर्जेंस कैसे हो सकता है, इतनी तेज एडवांसमेंट कैसे हो सकता है। इसी को जो है वो हम लोग कहते हैं इमर्जेंट बिहेवियर इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में जो इमर्जेंट बिहेवियर होता है वो क्या होता है, आज हम लोग उस पर बात करने जा रहे हैं। एग्जांपल लेके मैंने बात स्टार्ट की ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा इजी लगे। अब बात स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन में बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें तुमसे आज मैं सीखने वाला हूं। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसकी बात स्टार्ट करता हूँ कि आखिर इमर्जेंट बिहेवियर होता क्या है। अब अगर मैं इसको बात करूं तो एआई के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है कुछ चीजों को कभी ट्रेन नहीं करते, आपने कभी कुछ चीजों को अभी कुछ ट्रेन नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। आपने कभी कभी मॉडल्स को या फिर डेटा को लेके आपने बहुत सारी ट्रेनिंग की, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, आपका मॉडल जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहा है। यानी कि जो ट्रेनिंग आपने की है वो तो है, उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें ऑटोमेटिकली या फिर ऑटोनॉमसली अपने आप वो करने लगता है, खासकर न्यूरल नेटवर्क या फिर डीप लर्निंग में, कि जो आपने कभी सोचा नहीं है। उसी को जो है वो हम लोग कहते हैं इमर्जेंट बिहेवियर। इमर्जेंस लाना, ऐसा बिहेवियर कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप एआई कर पा रहा है, उसी को हम लोग इमर्जेंट बिहेवियर कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में। वो चीजें आउटपुट करना कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, ये पहली चीज हो गई। तो ये हो गया आपका इमर्जेंट बिहेवियर। अब ये होता क्या है, इस पे थोड़ा समझो। फॉर एग्जांपल, आपकी ये एक पेरिफेरी है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, और ये आपकी बहुत एडवांस लेयर है। मतलब मैं ऐसा कह लूं कि ये आपकी बहुत एडवांस लेयर है। ये वाली जो लेयर मैंने यहाँ पर बनाई है ये एडवांस लेयर है, और मतलब यहां तक जो है वो चीजें बहुत, आप समझ लीजिए कि एकदम सुपर सायान मोड पे चली जाती है। ये एडवांस लेयर है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एडवांस लेयर, ठीक है, आपने चीजें यहाँ पे की, ठीक है, नॉर्मल रही। आपने चीजें यहाँ पे की, नॉर्मल रही। जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो आया। आपने यहाँ पे भी जो एक्सपेक्ट किया वो आया। आपने यहाँ पे भी जो एक्सपेक्ट किया था, ये जो आपने सोचा था कि ये आउटपुट में आएगा, वही आया। लेकिन जब आप यहाँ पे इस लेवल को टच करते हैं, या फिर इस टिपिंग पॉइंट को आपने जब टच किया, या फिर आप यहां तक पहुंचे, इसके बाद से आपका एआई जो है वो अनएक्सप्लेनेबल हो गया। यानी कि आपका एआई जो है वो चीजें कर रहा था कि जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, आपने कभी सोचा ही नहीं था। ये वही एग्जांपल है कि कोई तोता जो है उसका आप रोज कुछ वर्ड सिखाए और एक दिन वो पोएट्री करने लगे, या वो बच्चा कि जो अभी 2 साल का है उसको अभी कुछ भी नहीं आता, वो थोड़े थोड़े रोज लेटर्स याद कर रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली एक दिन वो फ्लुएंट इंग्लिश या फिर हिंदी बोलने लगे। ये वो एग्जाम्पल है कि आपका एआई जो यहां से स्टार्ट हुआ और आपने उसकी ट्रेनिंग की, मॉड्यूलेशन की, ऑगमेंटेशन की, वैलिडेशन की, सब कुछ की, लेकिन एक लेवल तक तो वो सब सही चल रहा था। लेकिन एक लेवल के आने के बाद वो अनकंट्रोलेबल हो गया, वो अनएक्सप्लेनेबल हो गया, वो उसको आप अलाइन नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो बिहेवियर है कि जब आप उसे अलाइन नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे स्टीयर आउट नहीं कर सकते अपने हिसाब से, उसी को इमर्जेंट बिहेवियर कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि बहुत बड़ा कॉन्टेक्सचुअल डेटाबेस, उस पर बात करेंगे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे कंप्लीट लेक्चर आने वाला है, लेकिन आज ये वाली बात समझो कि इमर्जेंट बिहेवियर, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो इमर्जेंट बिहेवियर है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, वो यही है कि एआई ऐसे परफॉर्म करने लगे, ऐसे शोकेस करने लगे, ऐसी चीजों को दिखाने लगे कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की है, और मतलब वो ऐसी चीजें हो कि जो इमर्ज हो रही हो अपने आप से, उसको हम लोग इमर्जेंट बिहेवियर कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में। ये मैंने यहाँ पर एक बेसिक एस्टैब्लिशमेंट किया आपके कॉन्सेप्ट का, आप लोगों के दिमाग में। मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा और मजा आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं और इसके अंदर कुछ और चीजों पे बात करते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, इसके अब आगे यहां से बात बढ़ाऊं, तो फिर
देखिए होता क्या है, अगर मैं ऐसे अब आगे चलूं तो ये जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है जो हम बात कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड जो बिहेवियर है ये ना लीनियरली होता है ना ग्रेजुअली होता है, ये बस एक ऑटोमेटिक बूम है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया यूं आप जा रहे, आप ऐसे बढ़ते रहेंगे और आप यहां पे पहुंच जाएंगे तब यहां पर वो इमर्जेंट बिहेवियर आ जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि ग्रेजुअली, मतलब पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर आप जब यहां इसके पार हो जाएंगे तब वो आपका इमर्जेंट बिहेवियर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता कि मैं कोई लीनियर फंक्शन या फिर कोई एक ग्रेजुअल फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकता इस इमर्जेंट बिहेवियर कब आएगा एआई में उसको एक्सप्लेन करने के लिए, बल्कि ये ऑल ऑफ सडन होता है और ऑटोमेटिक एक बूम आ जाता है। मतलब एक पॉइंट के बाद हो जाता है, वो पॉइंट कौन सा है कोई भी बता नहीं पा रहा, तभी इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लेनेबल एआई पे बात करो, एक्सप्लेन करो एआई को। यही वाली बात है जो हम लोग बात करते हैं ना, एक्सप्लेनेबल एआई वो क्या है, वो यही वाली बात है कि एक पॉइंट के बाद, वो कौन सा पॉइंट है कि कोई लीनियर फंक्शन है, नहीं कोई नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि इसको पार करोगे ये आपका थ्रेशोल्ड है उसके बाद बूम आ जाएगा, नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि ग्रेजुअली जो है वो धीरे धीरे बढ़ते रहो और इस लाइन के बाद जो है वो ग्रेजुअल बूम आ जाएगा, नहीं कह सकता। बस वो एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन उस पॉइंट के बाद ये बूम आ जाता है। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, या फिर मैं अभी जनरल अगर एक जेनरिक टर्म पे कहूं तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या फिर एआई में ये इमर्जेंट बिहेवियर आ जाता है कि जहां पर एआई अनकंट्रोलेबल हो जाता है और अनएक्सप्लेनेबल हो जाता है, अनकंट्रोलेबल और अनएक्सप्लेनेबल, और आप उसे स्टीयर आउट नहीं कर सकते अपने हिसाब से। ये जो है वो मैं बात करना चाह रहा था कि ये जो है वो इमर्जेंट बिहेवियर है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इतना आपको अभी तक क्लियर हुआ? मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक मैं यहाँ पर आपके एस्टैब्लिशमेंट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट का। अब आगे बात करते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल्स को मैं लेता हूँ और एग्जाम्पल्स लिखता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको थोड़ा सा और यहाँ पर क्लियर हो जाए। और मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ लेकिन बीच बीच में एक्साइटमेंट आ जाता है तो मैं तेज हो जाता हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे आप लोगों से सीख रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से बात करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि जो है वो आप लोग को रिलेट करने में आसानी हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जाम्पल जो कॉन्टेक्स्ट लर्निंग होती है उसमें मॉडल जो है वो लर्न करता है, जो आपका मॉडल है वो लर्न करता है और लर्निंग के बाद जो है वो आपके जो एग्जाम्पल्स है, यानी कि आपके जो फ्यू एग्जाम्पल्स होते हैं प्रॉम्प्ट में, उसके बेसिस पे जो है फाइन ट्यूनिंग के ऊपर बेस्ड है। यानी कि क्या होता है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट लर्निंग में क्या होता है कि मॉडल जो है वो लर्न करता है और आपके एग्जांपल्स के बेसिस पे प्रॉम्प्ट जो है उसमें फाइन ट्यूनिंग होती है और उसके थ्रू जो है वो फिर ऑटोमेटिकली आप फाइन ट्यून करते हो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपने हिसाब से चलाते हो। लेकिन इमर्जेंट बिहेवियर में जो है वो फाइन ट्यूनिंग काम नहीं करती, यानी कि आप उसे फाइन ट्यून नहीं कर पाओगे। जब इमर्जेंट बिहेवियर यानी कि वो टिप आ जाती है उसके बाद जो है वो फाइन ट्यूनिंग काम नहीं करती। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल पे बात करते हैं, ट्रांसलेशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप GPT-3 जो है उसमें आप ट्रांसलेट कर रहे हो, अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो कभी कभी जो लो रिसोर्स लैंग्वेज जो है जैसे कि स्वाहिली जो है ये बहुत इसकी कम रिसोर्सेज हैं, ज्यादा इसका मेटाडेटा अवेलेबल नहीं है, तो फिर ट्रांसलेशन में भी जो है वो कई बार GPT-3 जो कि अनएक्सपेक्टेड है वो ऐसी लो लेवल लैंग्वेजेस जैसे स्वाहिली जो है उसको भी ट्रांसलेट करने लगता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। मतलब इस तरीके से मॉडल ट्रेन किया ही नहीं गया है फिर भी जो है वो ये कर पा रहा है, तो फिर वो इमर्जेंट बिहेवियर जो है वो हिट हो गया है। मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों तक ये बात पहुंच रही होगी। थर्ड मैं एग्जाम्पल पे बात करता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है कोड जनरेशन। तो कोड जनरेशन क्या होता है कि सडनली जो है वो आपका GPT जो है या फिर और अगर कोई है वो एफिशिएंट कोड जो है वो जनरेट करने लगता है। कैसे करने लगता है, क्या करने लगता है, क्यों करने लगता है, कुछ नहीं पता, बस करने लगता है। मतलब इमर्जेंट बिहेवियर हिट हो गया है। इमर्जेंट बिहेवियर वो जो एक टिपिंग पॉइंट है वो आ गया कि जिसके थ्रू जो है वो एफिशिएंट कोड का जनरेशन होने वाला है। अभी तो मैं बहुत तारीफें कर रहा हूं इसकी, लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी आपको मैं बताऊंगा। फोर्थ एग्जांपल पे देखते हैं चेन ऑफ थॉट्स। इस पे एक स्पेसिफिक नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो पूरी आएगी कि चेन ऑफ थॉट्स क्या होता है, लेकिन अभी आप अभी के लिए समझ लो कि ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स या
क्वेश्चंस कह लो, क्वेश्चंस इनटू स्टेप्स। आप समझ लो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक करना मल्टीपल स्टेप्स में चेन ऑफ थॉट्स होता है। तो फिर ये कैसे होता है, मतलब ये हमने कोई इस तरीके से चीजें नहीं की, लेकिन इमर्जेंट बिहेवियर क्योंकि हिट हो गया था तो फिर ये भी होने लगा। इस पे चेन ऑफ थॉट्स पे कंप्लीट वीडियो करना है, आप परेशान रहिए। चेन ऑफ थॉट्स पे नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि चेन ऑफ थॉट्स होता क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में इसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या इसकी आइडियोलॉजी है। इतना क्लियर हुआ? मैंने आपसे बात की कि ये सब बातें जो हो रही हैं ये सब जो है वो हार्ड कोडेड नहीं है या फिर ये एक्सप्लिसिटली ट्रेन नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं वो उस इमर्जेंट बिहेवियर के चलते हैं कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल में हिट हो जाता है और उसके थ्रू जो है वो ये सारी चीजें होने लगती है। अब इसमें तारीफ ये है कि पता नहीं कैसे हो रहा है, बस हो रहा है, अनएक्सप्लेनेबल है, अनकंट्रोलेबल है और अनअलाइनेबल है। मतलब अलाइन नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन बस हो रहा है, चल रहा है, काम हो रहा है। इसी के थ्रू जो है हम इसलिए बात करते हैं एक्सप्लेनेबल एआई को एक्सप्लेन तो करो, ब्लैक बॉक्स नहीं है। उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। लेकिन अभी आप ये समझो कि एक्सप्लेनेबल एआई पे इतना फोकस इसलिए क्योंकि ये सब चीजें इमर्जेंट बिहेवियर के थ्रू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में हो रही है, ना कि ऑटोमेटिकली हार्ड कोडेड या फिर रूल बेस्ड या फिर ह्यूमन इन द लूप वाली बात। ह्यूमन इन द लूप पे भी बात करेंगे क्या होता है, क्या थ्योरी है ह्यूमन इन द लूप की, लेकिन इतनी बात क्लियर हो गई होगी मैं समझता हूँ और मजा आया होगा। ये सब बातें आपके दिमाग में जब रहेगी ना तो कॉन्फ्रेंसेस में, रिसर्च पेपर्स में या फिर मीटिंग्स में, की नोट्स में बहुत अच्छा जो है वो अपना पॉइंट रख पाओगे, इंटरव्यूज में खासकर, और नॉलेज भी बढ़ती है। अब आगे बात करते हैं। इतना क्लियर हुआ, एग्जाम्पल्स में मैंने बात की। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा कि ऐसा होता क्यों है, ये हो क्यों रहा है, ये इमर्जेंट बिहेवियर जो हिट हुआ इसके बाद ये सारा कुछ जो हो रहा है वो ऐसा हो क्यों रहा है, उस पर बात करना जरूरी है क्योंकि वो हमारी जिस्ट है वीडियो की ना। अब ये होता क्यों है, वाई, ये मेरा क्वेश्चन है, वाई, ये होता क्या है। तो रिसर्चर्स, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स या फिर जो प्रैक्टिशनर्स हैं इसके काफी टाइम से, वो ये कहते हैं कि ये एक साइड इफेक्ट है, ये एक साइड इफेक्ट है, यानी कि ये कोई मेन मोटिव नहीं है, ये मेन गोल नहीं कि ये सारा कुछ ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली लो रिसोर्स लैंग्वेज पे हो रहा है या फिर आपका एफिशिएंट कोड जनरेशन हो रहा है या फिर वो चीजें हो रही है कि जो हमने सोची नहीं थी कभी। वो साइड इफेक्ट्स है, वो मेन कंसर्न नहीं, और साइड इफेक्ट्स आपके ऐसे निकल के आ रहे हैं। अब साइड इफेक्ट्स में क्या हो रहा है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं आप लोगों के लिए। मॉडल के पैरामीटर्स हो गया पहली चीज। दूसरी चीज हो गई आपका ज्यादा डेटा, मोर डेटा। तीसरी चीज हो गई मोर लेयर्स। ज्यादा पैरामीटर्स, ज्यादा डेटा और ज्यादा लेयर्स। न्यूरल लेयर्स मतलब न्यूरल नेटवर्क्स, यानी कि आपने ये देखा होगा ना, ये ऐसे चीजें आपने देखी होगी। मैंने डीप लर्निंग पे भी वीडियो नहीं की, लेकिन आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा। ये चीज अगर आपने नहीं देखी है तो इस पे भी करना है काम, जल्दी इस पे हम लोग वीडियो करेंगे और इस पे डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। ठीक है, ठीक है। ये जो है वो एक न्यूरॉन है, ये लेयर्स होती है, हिडन लेयर्स है, ये हिडन लेयर्स है, ये इनपुट लेयर है, ये आउटपुट लेयर है, और इस सब पे बात होता है। तो फिर ये इमर्जेंट बिहेवियर होता क्यों है? रिसर्चर्स कहते हैं ये साइड इफेक्ट है। कैसे होता है? अगर आप मॉडल के पैरामीटर्स जो है वो बहुत इंक्रीज कर दे रहे हो, बढ़ा दे रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 3 पैरामीटर्स है तो यहाँ पर मैं 1000 पैरामीटर कर दूं, ये रीजन हो सकता है इमर्जेंट बिहेवियर का लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में। पहली चीज। दूसरी चीज, ज्यादा डेटा। मैं डेटा पॉइंट्स अपने जो है, मेरे जो डेटा पॉइंट्स हैं उसको मैं बहुत ह्यूमंगस नंबर पे या फिर बहुत ज्यादा इसका एक्स्ट्रावेगेंजा कर दूं ना, बहुत ऑप्युलेंट कर दूं, तो फिर ये इमर्जेंट बिहेवियर जो है वो हिट हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एआई या फिर न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो कर क्या रहा है। और जो तीसरी चीज है वो है ज्यादा लेयर्स, यानी कि यहाँ पर मेरी अभी हिडन लेयर 1 और 2 है, अब इसी को मैं 500 लेयर्स कर दूं। आप समझ पा रहे हो? x500 या फिर x1000 लेयर्स अगर मैं कर दूं तो फिर कितना कंप्यूटेशनली हैवी और कितना कॉम्प्लेक्स और कितना परप्लेक्शन इसमें आ जाएगा कि समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मतलब अब आप समझो ना, ये इनपुट लेयर है और यहाँ पर सिर्फ 2 है तो आप देख पा रहे हो। अब ऐसे 500 है और एक आउटपुट आपको निकल के आ रहा है, तो इतना जो इसमें कंप्यूटेशन यहाँ पे हो रहा है वो क्या क्या हो रहा है आप समझ पाओगे? आप एक्सप्लेन कर पाओगे? आप उसको ट्रैक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये साइड इफेक्ट्स जो है वो ज्यादा पैरामीटर के थ्रू हो सकता है, ज्यादा डेटा के थ्रू हो सकता है, ज्यादा लेयर्स के थ्रू हो सकता है, और इस सब की वजह से इमर्जेंट बिहेवियर जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में हिट हो जाता है कि जिसके थ्रू ये सारा कुछ जो है वो मतलब ये एक प्रेडिक्टिव बिहेवियर नहीं है, इमर्जेंट बिहेवियर है कि जो ऑटोमेटिकली इमर्ज कर रहा है। इस पे मैं बात करना चाह रहा हूं और ये आपके साथ जो है वो पहुंचाना चाह रहा हूं और आप लोग से सीख रहा हूं। तो ये इमर्जेंट बिहेवियर जो है वो मैंने आपके सामने पेश किया
कि इस तरीके से जो है वो चीज़ें होती हैं और ये साइड इफेक्ट्स हैं कि जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो है वो आप समझो ना एक बात कि ये जो चीज़ है पूरी, ये जो है ये इन चीजों की वजह से, ज्यादा पैरामीटर, ज्यादा डेटा और ज्यादा लेयर्स की वजह से, ये आपने कोई हार्ड कोड नहीं किया, ये आपने कोई हार्ड कोड नहीं किया। अगर मैं 1 इनपुट दूंगा तो फिर 10 आउटपुट निकल के आएगा, 2 दूंगा तो 11 आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है। आपने 1 दे दिया, बीच में पता नहीं क्या क्या ऑपरेशन होना, आपको कुछ नहीं पता, आउटपुट क्या आएगा आपको कुछ नहीं पता, और साथ में आउटपुट के बाद और क्या क्या आ सकता है वो भी आपको नहीं पता। यही जो है वो इमर्जेंट बिहेवियर कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं। हमने बात की इमर्जेंट बिहेवियर क्या चीज है, कैसे होता है, एग्जाम्पल्स को देखा। अब जो है वो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर और बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो है वो और क्या चीजें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है और ये क्यों खतरनाक हो सकता है या फिर ये क्यों प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ये वाली बात करना बहुत जरूरी है। हमने तो अभी तारीफें कर ली कि इतनी तेजी से कर रहा है और इतना हमको अच्छा करके दे रहा है, सारी बातें कर ली, लेकिन ये डेंजरस क्यों है, ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है, ये कॉन्कॉक्शन क्रिएट क्यों कर सकता है, उस पर बात करते हैं कि ये एक डबल एज सोर्ड क्यों है। डबल एज सोर्ड, दो मुंह की तलवार ये क्यों है। ये जो इमर्जेंट बिहेवियर, ये दो मुंह की तलवार क्यों है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर चीजें जो है वो फिर तारीफ ही कर रहे हैं हम लोग, उसकी डिसएडवांटेजेस तो बता ही नहीं रहे। तो फिर यहाँ पर बात ये है कि जो ये इमर्जेंट बिहेवियर है, अगर मैं बात करूँ, ये जो इमर्जेंट बिहेवियर है ये पावरफुल तो है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कि ये बहुत पावरफुल है और चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेड कर देता है, लेकिन इसमें बात ये है पावरफुल होने के बाद कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल है यानी कि आप इसे प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, यानी कि ये जो इमर्जेंट बिहेवियर है इसके थ्रू जो है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि क्या चीजें कैसे, कब कब, कहां कहां, क्यों क्यों, किस जगह पे कब कब चीजें होंगी, वो अनप्रिडिक्टेबल है। आप समझा नहीं सकते, आप बता नहीं सकते। ये वजह है कि ये जो है डबल एज सोर्ड है। अब इसकी गुड साइड ये समझ लो, गुड साइड मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और जो इसके अपोज कर रहे हैं, मैं दोनों बातें बता देता हूं एज अ न्यूट्रल होके। गुड साइड ये है कि ये एडवांसमेंट है, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी का एक एडवांसमेंट है और बहुत बड़ा एडवांसमेंट है, बहुत ही अच्छा एडवांसमेंट है, ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो बैड साइड है वो समझने वाली बात ये है कि आप इस चीज को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी फिलहाल आप इस इमर्जेंट बिहेवियर जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में हो रहा है आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर ड्राइव नहीं कर सकते, जब ड्राइव नहीं कर सकते तो अलाइन नहीं कर सकते, जब अलाइन नहीं कर सकते तो फिर एक्सप्लेन नहीं कर सकते और ऑटोमेटिकली फिर ये एक रिस्क बन जाता है हमारे लिए। समझ पा रहे हो? गुड साइड ये है कि एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है, अप टू द डेट है, अप टू द मार्क है, मोर देन डेट है, यानी कि अप टू द डेट नहीं, मोर देन डेट है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, सब कुछ है। लेकिन बैड साइड ये है कि जब कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर उसको जो है वो आप टाइम नहीं कर पाओगे, उसको आप ड्राइव नहीं कर पाओगे, उसको आप स्टीयर नहीं कर पाओगे। जब ये नहीं कर पाओगे तो अलाइन नहीं कर पाओगे, ऑटोमेटिकली नहीं हो पाएगा ना कि अलाइन करना है अपने हिसाब से, नहीं कर सकते। और जब अलाइन नहीं कर पाओगे तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? और यहीं से जो है वो एक्सप्लेनेबल एआई का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि आप एक्सप्लेन करो एआई को। एक्सप्लेनेबल एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिकल एआई, एक्सप्लेनेबल एआई, ये सारी बातें क्यों होती है? लोग कह तो देते हैं एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेनेबल एआई का वजह जो है वो इमर्जेंट बिहेवियर से होता है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में अकर करता है। और जब आप एक्सप्लेनेबल एआई पे काम करोगे या फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो ये एक रिस्क है। रिस्क और रिवॉर्ड वाला बात तो है, लेकिन ये एक बड़ी रिस्क है कि ये एक दो मुंह की तलवार है, डबल एज सोर्ड है, कि जिसके थ्रू जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट है, बहुत ज्यादा आप कह लीजिए थोड़ा सा स्केरी है। और लोग इससे अफ्रेड किस वजह से है वो नहीं कह सकते, लेकिन एडवांसमेंट एक पॉजिटिव साइड है। लेकिन इतने सारे जो इसके कॉन्स हैं वो अपने आप में एक डरावनी चीज है इस तरीके से कि ये क्या है। जेफरी हिंटन जो कि गॉडफादर ऑफ एआई है वो भी यही कहता है, इमर्जेंट बिहेवियर जो होता है वो ये सब पे बहुत फोकस करता है कि ये जो है, ये चीज जो है वो बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल है और अनकंट्रोलेबल है और अलाइन नहीं होती है हमारे ह्यूमंस नेचर के साथ। तो ये वाली बात जो है वो काफी प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और बात करते हैं इमर्जेंट बिहेवियर पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में कि वो क्या हो रहा होता है या क्या होता है, उस पर थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं भी कितना मजा आ रहा होगा। मोर ऑफ मैं ऐसे कॉन्वर्सेशन रख रहा हूँ कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ एज अ जूम कॉल पे या फिर रियल में अगर आप लोग बैठे हो, वो मैं उस तरीके से इस चीजों को जो है वो अलाइन करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप एआई जो है वो लर्न कर रहे हैं या फिर आप अर्ली करियर ग्रेजुएट्स हैं और आप
लर्न कर रहे हैं, तो फिर बेस्ट बात यह है, या फिर लोग आप समझते होंगे कि जितना बड़ा मॉडल उतना अच्छा, ऐसे ही है, लोग यही समझते हैं कि जितना बड़ा मॉडल उतना अच्छा परफॉर्म, उतना बेटर परफॉर्मेंस, उतने अच्छे पैरामीटर्स, उतना ज्यादा डेटा, उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स, ये सब सारी बातें यही है ना, यहीं पे सारी चीज समझते हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जितना बड़ा मॉडल उतना ज्यादा सरप्राइज फैक्टर, ये मेरी कॉइन की हुई टर्म है। लोग कहते हैं जितना बड़ा मॉडल उतना एक्यूरेट होगा, उतना एफिशिएंट होगा, उतना टू द पॉइंट होगा, उतना स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, सब कुछ होगा, ये सारे लोग कहते हैं। मैं कहता हूं जितना बड़ा मॉडल उतना फुल ऑफ सरप्राइजेस, और उसका सरप्राइज फैक्टर SF, मैं इसे कॉइन भी कर देता हूं, सरप्राइज फैक्टर बहुत ज्यादा है, अनप्रेडिक्टेबल है, अलाइन नहीं कर पाओगे, स्टीयर नहीं कर पाओगे, आउटकास्ट नहीं कर पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, टू द पॉइंट अपने हिसाब से स्टीयर नहीं कर पाओगे। सरप्राइज फैक्टर बहुत बढ़ जाता है जितना बड़ा मॉडल होगा, जितना हैवी कंप्यूटेशन होगा, जितने ज्यादा पैरामीटर्स होंगे, जितने ज्यादा एक्टिवेशन फंक्शंस होंगे, उतना ज्यादा जो है वो उसका सरप्राइज फैक्टर बढ़ जाता है। और जितना सरप्राइज फैक्टर बढ़ जाता है तो फिर बहुत कुछ हो जाता है, और आप उसके आपके कंट्रोल के बाहर चीजें चली जाती है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा अभी कि इस वीडियो को जो है अगर मैं समिट अप करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फ्यूचर है वो कोडेड नहीं है। लोग समझते हैं कोडेड है, नहीं कोडेड है, पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं फ्यूचर जो है वो कोडेड नहीं है, फ्यूचर जो है वो इमर्जेंट है। ऐसा मुझे फील होता है कि फ्यूचर जो है वो कोडेड नहीं है, फ्यूचर जो है वो इमर्जेंट है। इमर्जेंस का साल है, इमर्जेंस का टाइम है, इमर्ज होंगी चीजें, एस्टैब्लिशमेंट होंगी चीजों का, डिक्लेरेशन होगा, डेफिनेशन होगा। लेकिन हर एक बात इस पे आ जाती है कि क्या आपकी AI एक्सप्लेनेबल है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो रिस्क है, प्रॉब्लम है, कॉन्कॉक्शन है, ऑगमेंटेशन है, बहुत बुरी बुरी तरीके की आप कह लीजिए अजीब सी नेगोशिएशन आएगी इन फ्यूचर। लेकिन अगर एक्सप्लेनेबल है तो ठीक है, लेकिन जो कि नहीं है, लेकिन अगर एक्सप्लेनेबल नहीं है तो फिर एक बहुत बड़ी चीज आपके सामने आने वाले टाइम में आ रही है, जो कि हम शायद नहीं जानते, सुनते, समझते, पता नहीं क्या क्या ना। जेफरी हिंटन ने भी कहा इसको लेके। तो मैं यही कहूंगा कि आपका सरप्राइज फैक्टर जितना ज्यादा बड़ा, आपका जितना मॉडल बड़ा, और उतना सरप्राइज फैक्टर के थ्रू रिस्क उतना बड़ा। तो फिर मैं बात को अगर एंड करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा इस लेक्चर में। इमर्जेंट बिहेवियर क्या होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में आप लोग समझ पाए होंगे, और इससे आपने रेजोनेट किया होगा। और आप मुझे बताइए किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। चेन ऑफ थॉट्स पे वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, और भी अलग अलग टॉपिक्स और एक्सपेरिमेंट्स और आइडियाज को बताओ, तो फिर मैं वो भी डिस्कस करूंगा। आज मैंने बात की कि सब लोग कहते हैं कोडिंग, नॉन कोडिंग, कोड लिखेगा नहीं लिखेगा। मैं कहता हूं कि आपका फ्यूचर जो है वो कोडेड नहीं है, वो इमर्जेंट है, क्योंकि इमर्जेंट बिहेवियर जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में आ चुका है। कैसे आया है, क्यों आया है, कब आया, किस पॉइंट पे आया, ग्रेजुअल है, लीनियर फंक्शन है, कैसा है, कोई नहीं जानता। लेकिन बस इतना जानता है कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा हाफिज।